को बांटते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। जैसा कि नाम से विदित है, विकार का मतलब परिवर्तन। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं, मुझे, हमें। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, एक वाक्य बोलूं कि मैं आम लेने जाता हूं और अब मुझे इसे बहुवचन में बदलना हो तो हम क्या बोलेंगे? हम आम लेने जाते हैं। तो बेटा देखा, वचन के कारण मैं का क्या हो गया? हम हो गया। इसी तरह इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। किसको? विकारी शब्द को। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। ओके, तो ये इसे हम 4 भागों में विभाजित करते हैं विकारी शब्द को। अब हम बात करते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं बेटा? अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों पर क्रिया का, काल का, लिंग का, वचन का, इन सभी का क्रिया नहीं, लिंग, वचन के कारण ये परिवर्तित नहीं होते हैं या इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे शब्द होते हैं जैसे कि भी, अरे, बहुत, जहाँ। अगर मैं इनको प्रयोग करूं कि मैं भी चला जाता और अगर मैं इसको बोलूं क्या वचन बदलो तो हम भी चले जाते, तो क्या ये जो भी है वो बदला? नहीं बदला। इसीलिए ये अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द भी 6 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि और लास्ट निपात, जिसमें हे हरे अर्थ के आधार है वो चौथा भाग है शब्दों का वर्गीकरण का। अब हम अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निरर्थक, दूसरा होता है सार्थक। पहले हम निरर्थक शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद हम सार्थक पढ़ेंगे। तो निरर्थक शब्द क्या होता है बेटा? जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अक्सर हम आम बोलचाल में इन शब्दों का प्रयोग हमेशा करते हैं और प्रतिदिन करते हैं। तो बेटा भाषा को रोचक बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम आम बोलचाल की भाषा में करते हैं वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी के साथ वानी प्रयोग करते हैं, चाय के साथ साय प्रयोग करते हैं, कॉफी के साथ शॉफी प्रयोग करते हैं, पिज्जा के साथ पिज्जा या बर्गर शर्गर, ये शर्गर, वानी, चाय, शॉफी, ये क्या है? इनका कोई अर्थ नहीं, परंतु हम इनको भाषा के साथ प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम सार्थक की बात करते हैं। तो सार्थक इसका नाम से विदित है, जिनका कोई अर्थ हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, इसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जो सार्थक शब्द होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक बात मैं और भूल गई कि जो सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द से ही भाषा की रचना होती है। 6 प्रकार के होते हैं ये। पहला होता है एकार्थी। बेटा एकार्थी का क्या अर्थ होता है? जिसका केवल एक अर्थ हो। क्या हो? जिसका एक ही अर्थ हो। कुर्सी का एक ही अर्थ है। मेज को हम किस नाम से बुलाते हैं? मेज के अलावा और कोई नाम नहीं है। तो कुछ ऐसे शब्द जिनका हम प्रतिदिन प्रयोग करते करते वे किसी एक वस्तु या एक चीज के लिए निश्चिंत हो गए, वे शब्द एकार्थी, जिनका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होता है। क्या बोलेंगे? एक से अधिक अर्थ। जैसे कि अंक, ये शब्द है अंक, इसका अर्थ संख्या भी होता है और गोद भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द होते हैं विपरीत शब्द होते हैं, जैसे कि गुण का दोष, रोना का हंसना, दिन का रात, ये सभी विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं और बहुत आसान है, इसको सबको समझ में आ जाएगा। अब आता है शुद्ध सम भिन्नार्थ। भिन्नार्थक या भिन्नार्थ कुछ भी। शुद्ध सम भिन्नार्थ का अर्थ क्या होता है कि सुनने में तो ऐसे होते हैं परंतु अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं यही बता देती हूँ आपको, जैसे कि शुद्ध सम भिन्नार्थ, जैसे मात्र और ये मात्र, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। इसका मात्र होता है केवल और इसका अर्थ होता है माता। क्या होता है इसका अर्थ? केवल और इसका अर्थ माता। तो ये सुनने में तो सेम लगते हैं परंतु मात्राएं जो हम इनको लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये शुद्ध सम भिन्नार्थ शब्द। उसके बाद पर्यायवाची बेटा, यानी इसके पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द एक ही बात है। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बेटा? जिसके एक से ज्यादा अधिक अर्थ होते हैं। जैसे सूर्य का दिन का दिवाकर, रात का रात्रि, निशा, ये सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द है। वाक्यांश के लिए अच्छा बेटा, ये कुछ शब्द
कुछ वाक्यों के समूहों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि विश्वास करने योग्य को हम क्या बोलते हैं, विश्वसनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, जो कभी नहीं मरे, अमर। तो ये सभी क्या है, वाक्यांशों के लिए कहे जाते हैं। बस आज की क्लास यही खत्म होती है। आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।